This question is from the chapter binomial theorem, and the question says that if summation I is equal to 1 to 20, 20ci minus 1 divided by 20ci plus 20ci minus 1, the whole cube is equal to k upon 21, then we have to find the value of k. ओके तो हमें बेसिकली समेसन निकालना है बाइनोमियल कोएफिशिएंट का। इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट में जैसे ही कोई भी क्वेश्चन देखेगा और वो हल्का सा भी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, उसके बेसिक फार्मूला याद होगा अगर, तो उसे सबसे पहले डेनोमिनेटर दिखेगा। इस डेनोमिनेटर में कुछ खास बात है, वो लिखा हुआ है 20ci एंड अगला लिखा हुआ है 20ci माइनस 1। क्या इसको देख के कोई फार्मूला हमें याद आ रहा है? याद आना चाहिए। कौन सा फार्मूला? NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू होता है N प्लस 1CR। ये फार्मूला याद होना चाहिए हमें। इस फार्मूला को याद रखने का तरीका है कि ऊपर वाला n तो चेंज नहीं हुआ, नीचे में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो अगर NCR तो n में एक बढ़ा दो, n प्लस 1 कर दो। c के साथ कौन सा ले लो? दोनों में जो बड़ा है, r और r माइनस 1 में बड़ा कौन? r। सपोज ऐसा ही लिख दे कोई 25c 10 प्लस 25c 11, तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए? मैं बोलूँगा 25 में एक बढ़ा दो, 26 लिख दो। 10 और 11 में बड़ा कौन है? 11, तो 26c 11 हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो जैसे ही ये फार्मूला अगर हमें याद है तो मैं इस डेनोमिनेटर को लिख सकता हूँ 20 में एक बढ़ा दो, दैट इज 21। i और i माइनस 1 में बड़ा कौन? तो i, तो 21ci। इसका मतलब डेनोमिनेटर क्या बन गया? 21ci और न्यूमरेटर कितना है? 20ci। तो बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अभी सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 20ci माइनस 1 डिवाइडेड बाई 21ci, सो दिस विल बी इक्वल टू 20ci माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है? 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई i माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस i प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, नीचे क्या लिखा हुआ है? 21ci। 21ci कैन बी रिटर्न एज 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय i फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस i फैक्टोरियल। ओके, अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये लिखा हुआ है 20 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट होगा, दिस इज 21। i माइनस 1 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट होगा, i बचेगा। एंड दिस इज 21 माइनस i फैक्टोरियल एंड दिस इज ऑल्सो 21 माइनस i फैक्टोरियल, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो फाइनली वी हैव गॉट i डिवाइड बाई 21। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ दिया हुआ था ये बेसिकली है कितना? सिर्फ i अपॉन 21 है। ओके, तो i अपॉन 21 का होल क्यूब, i अपॉन 21 का होल क्यूब, समेसन i अपॉन 21 दी होल क्यूब, i इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक? 20 तक। बेसिकली हमें ये वाला समेसन निकालना था। ओके, तो ये समेसन क्या लिखा हुआ है? समेसन 1 अपॉन 21 क्यूब तो बाहर आ जाएगा। ओके, समेसन के अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ आई क्यूब का समेसन, i इज इक्वल टू 1 से 20 तक। ओके, आई क्यूब का समेसन सबको याद होना चाहिए। सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 20 इंटू 20 प्लस 1 डेट इज 21 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये समेसन इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 21 दी होल क्यूब तो है ही। तो फाइनली ये समेसन आया कितना मेरे पास? दिस इज 20 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। ओके, देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होता है। 21 21 21 21 कैंसिल आउट हो गया। 4 इंटू 5 इज 20, तो ये फाइनली कितना आ गया? 20 इंटू 5 डेट इज 100 डिवाइडेड बाई 21। तो समेसन हमारा कितना आया? 100 डिवाइडेड बाई 21। और उन्होंने क्या बोला था? समेसन इज k डिवाइडेड बाई 21। सो k की वैल्यू कितनी आ गई? 100। फाइनल आंसर इज 4th वन। तो बस इस क्वेश्चन से हमें बस ये याद रखना था, जेईई मेंस ने बस ये देखा था कि क्या तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज n प्लस 1CR। एंड साथ में एक और फॉर्मूला याद रखना था, समेसन ऑफ आई क्यूब, वो कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया।